Dear children, I am your computer teacher, Tanya, and I am delighted to welcome you to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we will begin Chapter 6, Browsing the Web. In this chapter, you will learn about the Internet, a vast global network that connects millions of computers around the world. We will understand what the Internet is, how it began, and why we need it in our daily life. Dear students, you will also explore different types of internet connections, learn important terms like www, web browser, URL, IP address, and search engine, and understand how the internet links computers. You will learn how to access Gmail, send emails, and use Microsoft Edge, the default web browser in Windows. What is the internet? The internet is a vast network of computers connected through satellite cables and wireless system. इंटरनेट कंप्यूटर्स का एक वास्ट बड़ा नेटवर्क है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है सैटेलाइट से केबल से या वायरलेस सिस्टम से. इट अलाउज पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट एंड एक्सेस रिसोर्सेज इंस्टेंटली. इसके द्वारा जो पूरे संसार के लोग हैं वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और रिसोर्सेज को तुरंत इंस्टेंटली प्राप्त कर सकते हैं. मिलियंस ऑफ कंप्यूटर आर एंड डिवाइसेस आर लिंक्ड टुगेदर. बहुत सारे कंप्यूटर और डिवाइस एक दूसरे से लिंक्ड है फॉर्मिंग ए ग्लोबल सिस्टम, जिससे ग्लोबल सिस्टम बन रहा है दैट कनेक्ट इंडिविजुअल, जो कि हर एक को कनेक्ट करता है, हर बिजनेस को कनेक्ट करता है, इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट करता है. दिस रिमार्केबल इन्वेंशन बिगेन इन 1960s एंड हैज सिंस बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ. ये जो रिमार्केबल इन्वेंशन था ये 1960 में शुरू हुआ था और आज जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट बन गया है. द बिगिनिंग ऑफ द इंटरनेट. इंटरनेट की बिगिनिंग. द इंटरनेट स्टार्टेड एज ए प्रोजेक्ट कार्ड ARPANET, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. जो इंटरनेट स्टार्ट हुआ वो एक प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट हुआ जिसको कहा जाता था ARPANET. In the 1960, researchers working for the US government created a network of computers that could continue working even if some parts failed. 1960 में जो रिसर्चर्स थे जो US गवर्नमेंट के लिए वर्क कर रहे थे उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया जो कि कोई पार्ट फेल भी हो जाए तो वो जब भी काम करता रहता था. ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर यूनिवर्सिटीज, कंपनीज एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जॉइन द नेटवर्क. आने वाले आगे फिर अगले कुछ सालों में कई यूनिवर्सिटीज़, कई कंपनीज, कई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उस नेटवर्क से जुड़े, जिससे वो सभी ने अपना अपना आउटपुट दिया, सभी ने उसमें अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ किया. दिस कनेक्टेड नेटवर्क इवेंचुअली ग्रू इनटू ए वर्ल्ड वाइड वेब ऑफ कंप्यूटर फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ टूडेज इंटरनेट. फिर ये जो कनेक्टेड नेटवर्क था कंप्यूटर्स का जिसमें बहुत ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज वगैरह सब जुड़े, ये एक वर्ल्ड वाइड वेब बन गया कंप्यूटर का. एक तरह से वेब होता है जाल पूरे संसार में फैला हुआ कंप्यूटर्स का एक वेब बन गया जिससे आज के इंटरनेट की नींव पड़ी. अब जो ये इंटरनेट है, जो ये कनेक्शंस कंप्यूटर जो इंटरकनेक्टेड हैं, ये सब एक पूरे वर्ल्ड वाइड वेब है. ये पूरे विश्व में फैले हुए हैं और पूरे विश्व में इनका लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब इनके लिए ज़रूरी चीज़ बन गए हैं पूरे विश्व के लोगों के लिए. वाई डू वी नीड द इंटरनेट? द इंटरनेट प्लेस ए क्रूशियल रोल इन अवर डेली लाइफ. सम की पर्पज़ इंक्लूड कम्युनिकेशन. बहुत ज़रूरी है इंटरनेट हमारी डेली लाइफ में. सबसे पहले इसमें लिखा है कम्युनिकेशन. इट अलाउज पीपल टू सेंड मैसेज, शेयर फोटोज एंड वीडियोज, स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली अक्रॉस द ग्लोब. इससे क्या है, इंटरनेट की सहायता से मैसेज भेज सकते हैं, फ़ोटो वीडियोस भेज सकते हैं और ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं फैमिली और फ्रेंड से. एंटरटेनमेंट. इट आल्सो लेट्स यू टू वॉच मूवी देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं इंटरनेट को यूज़ करके. एजुकेशन. द इंटरनेट हैज़ वेरियस पेज फ्रॉम विच यू कैन एक्वायर नॉलेज अबाउट द टॉपिक्स यू स्टडी इन स्कूल और एनी न्यू टॉपिक. इंटरनेट के में आपको बहुत सारे ऐसे पेज मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी साइट्स मिलती हैं जिसमें आप किसी भी टॉपिक पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी नए टॉपिक पर, स्कूल से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर. शॉपिंग. यू कैन आल्सो परचेज आइटम
क्लॉथ, शूज़ एक्सेट्रा ऑनलाइन यूजिंग इंटरनेट को यूज़ करके हम घर बैठे शॉपिंग करते रहते हैं। इंटरनेट कनेक्शन एसेशनल, द डिफरेंट कंपोनेंट इन विच वन कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट आर डिस्कस बिलो। कुछ इसके लिए डिवाइसेस हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि इंटरनेट के लिए ज़रूरी हैं। डायल अप, इन सच कनेक्शन यूजर्स आर रिक्वायर्ड टू लिंक देयर फोन लाइन टू ए कंप्यूटर टू एक्सेस द इंटरनेट। कुछ कनेक्शन में जो यूज़र्स उसको अपने डिवाइस को मतलब फ़ोन लिंक होता है कुछ में इंटरनेट के एक्सेस के लिए। अंडर दिस कनेक्शन द यूज़र कैन नॉट मेक और रिसीव फ़ोन कॉल्स थ्रू देयर फ़ोन सर्विस। इस कनेक्शन में जो ये जो यूज़ होता है इंटरनेट के लिए, इसमें कैन नॉट मेक और रिसीव फ़ोन कॉल, उसमें फ़ोन कॉल्स नहीं होते, ये अलग मतलब केवल इंटरनेट के लिए यूज़ होता है। ब्रॉडबैंड प्रोवाइडेड आइदर थ्रू केबल और फ़ोन कंपनीज, ये केबल और फ़ोन कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। ब्रॉडबैंड इज़ ए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन दैट इज़ वाइडली यूज टुडे, जो कि आज बहुत ज़्यादा जिसका यूज़ होता है। वायरलेस कनेक्शन जैसे वाईफाई वगैरह एंड मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर फॉल अंडर दिस कैटेगरी। जो वाईफाई है, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी इज मेड वाया रेडियो वेव्स और एंड द इंटरनेट कैन बी कनेक्टेड एनीवेयर इररेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, कहीं भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है वाईफाई के द्वारा। गिवन बिलो आर ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं। वाईफाई वायरलेस फाइडिलिटी अलाउ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी विदाउट द यूज ऑफ वायर, वायर के बिना हाई स्पीड इसमें इंटरनेट मिलता है। ये वाईफाई का फुल फॉर्म जो है वायरलेस फाइडिलिटी है। मोबाइल फ़ोन, जितने भी स्मार्टफोन हैं आर नाउ इक्विप्ड विद एन ऑप्शन फॉर द इंटरनेट कनेक्टिविटी। इनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है मोबाइल फ़ोन में सभी में, और इसके लिए हमें मतलब उसको रिचार्ज कराना पड़ता है। विच कैन बी अवेल्ड यूजिंग इंटरनेट वाउचर एंड पैक्स, इंटरनेट वाउचर और पैक्स इसमें यूज़ होता है। नो एक्सटर्नल कनेक्शन और वायर इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस, इनके लिए भी कोई एक्सटर्नल कनेक्शन और वायर की ज़रूरत नहीं होती। जो अपना जैसे मोबाइल सिम है, मोबाइल फ़ोन है जो सिम यूज़ कर रहे हैं हम, मान लीजिए हम एयरटेल का सिम यूज़ कर रहे हैं, तो उसी सिम में इस तरह का वाउचर और पैक्स वगैरह डलवा लेते हैं, तो उसमें भी कोई वायर नहीं है, कोई कनेक्शन अलग से नहीं है। सैटेलाइट वेयर ब्रॉडबैंड कनेक्ट आर अनअवेलेबल, जहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन अनअवेलेबल हैं, सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो सैटेलाइट यूज़ होते हैं वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN अलाउ यूज़र टू सेंड ऑडियो और वीडियो डाटा यूजिंग टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन्स के द्वारा कनेक्शन होता है। जैसे पहले जो लैंडलाइन होते थे, फिक्स फ़ोन होते थे, उनका वो लगवाया जाता था, तो वो इस तरह से यूज़ होते हैं। तो उनमें टेलीफोन लाइन का यूज़ किया जाता है ऑडियो और वीडियो डाटा भेजने के लिए। फिर है बेसिक इंटरनेट कॉन्सेप्ट। बेसिक इंटरनेट कॉन्सेप्ट क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब और WWW इज़ ए कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड एंड शेयर्ड इन द डिजिटल स्पेस। डिजिटल स्पेस में जो कलेक्शन है डाटा का या जिसको जो शेयर किया गया है वो वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। दिस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कनेक्ट टू वेबसाइट एंड डिवाइड्स देम इनटू वेब पेजेस। ये जो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है ये वेबसाइट से कनेक्ट रहता है और उसको वेब पेजेस पर डिवाइड करता है, सब पे भेजता है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी आपको सर्च करना है, आपने गूगल क्रोम में गए और वहाँ पे सर्च करा तो नीचे बहुत सारी उसके लिंक्स आ जाएंगे, WW ये इस तरह से कई लिखे हुए, तो वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब WWW। टिम बर्नर्स ली इन द CERN लेबोरेटरी इन्वेंटेड WW इन 1989। 1989 में इसको स्टार्ट किया गया था, मतलब ये इन्वेंट किया गया था WWW। वेब ब्राउज़र ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट कैन एक्सेस वेब पेज इज कॉल्ड ए वेब ब्राउज़र। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो वेब पेज का एक्सेस जिनमें होता है वो कहलाते हैं वेब ब्राउज़र। पॉपुलर वेब ब्राउज़र इंक्लूड गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, जब अभी एप्पल ये भी अब फेमस हो गया है काफ़ी, मतलब एप्पल के फ़ोन काफ़ी यूज़ होने लगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स एंड ओपेरा। ओपेरा और मोजिला फायरफॉक्स ये बहुत पुराने हैं। विद वेब ब्राउज़र यू मे ब्राउज द इंटरनेट एंड लुक अप एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट।
ओपेरा 1994 में था शायद, और मोजिला फायरफॉक्स उसके बाद 2000 कुछ ऐसे, मतलब ये दोनों काफ़ी पुराने हैं। With web browser, you may browse the internet and look up any information from different website. Additionally, you are free to select the web browser of your choice. मतलब आप कोई सा भी वेब ब्राउज़र इसमें से यूज़ कर सकते हैं। IP address. An IP internet protocol. Address is a unique set of numbers assigned to a computing device that uses the internet protocol. ये IP जो होता है ये एक यूनिक सेट होता है नंबर्स का, जो कि कंप्यूटिंग डिवाइस को दिया जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए ज़रूरी होता है, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये। आल्सो एन IP एड्रेस आइडेंटिफाई ए डिवाइस ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेशन नेटवर्क। फर्दरमोर इट अलाउज ए सिस्टम टू बी एक्नॉलेज बाय अदर सिस्टम। और इसको जब ये दिया जाता है तो ये जो आपका सिस्टम है कंप्यूटिंग नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क है आपका, जो इंटरनेट सिस्टम है वो अन्य नेटवर्क के द्वारा एक्नॉलेज किया जाता है इस IP एड्रेस के बाद ही। होम पेज, द होम पेज ऑफ ए स्पेसिफिक वेबसाइट इज इट्स प्राइमरी पेज। ये प्राइमरी पेज है। दिस इज ऑफन द पेज दैट लोड्स व्हेन यू विजिट ए वेबसाइट। जब आप उसको करते हैं, किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो सबसे पहले होम पेज होता है। होम पेज कैन आल्सो हैव एनी नंबर ऑफ फाइल नेम एसोसिएटेड विद। होम पेज में उससे जो आप सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड कई फाइल्स आ जाएंगी। Mosaic was the first successful graphic web browser developed by Mark Anderson and Eric Bina in 1992 and released in 1993. URL address. URL or stand for Universal Resource Locator. URL. Universal Resource Locator. From the name itself, it provides a way of locating a resource on the web. It also serves as a method of retrieving location on the computer network. Search engine. A search engine is a software system that works to search information. Search engine एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन सर्च इंजन आर गूगल, याहू, बिंग। These programs allow you to search keywords and phrases to locate information on the internet. ये जो प्रोग्राम है इनके द्वारा हम सर्च कर सकते हैं, ये गूगल, याहू, बिंग, जिसमें कीवर्ड्स या फ्रेजेस डाल सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, फिर हमें उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कई ऑप्शंस आ जाएंगे। सेल्फ सर्वे। व्हेन देयर वर नो इंटरनेट एंड टेलीफोन कनेक्शन, पीपल यूज्ड टू सेंड देयर मैसेज टू रिलेटिव और फ्रेंड्स और एनी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन थ्रू लेटर। जब इंटरनेट, टेलीफोन कनेक्शन नहीं थे तो अपने कोई भी इंफॉर्मेशन देनी थी अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड को, कोई बात लिखनी थी, कहनी थी, या ऑफिशियल्स को, तो लेटर लिखे जाते थे। तो एक लेटर लिखिए अपने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट को, मतलब नाना नानी को, टेलिंग देम अबाउट योर स्टडीज़, उन्हें अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए। आल्सो टेल देम हाउ यू आर एंजॉइंग लर्निंग न्यू टॉपिक्स अबाउट कंप्यूटर, और उनको ये भी बताइए कि कंप्यूटर में जो नए नए टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो आपको कितने इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। पहले क्या होता था कि टेलीफोन वगैरह तो कुछ होते नहीं थे। अब यदि कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के लिए, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के लिए तार भेजा जाता था। एक तार होता था, तार की तार कर दो, उसमें शब्द के अनुसार पैसे लगते थे, मतलब बहुत महंगा होता, तो इसलिए उसमें बहुत कम ही लिखते थे बिल्कुल ज़रूरी सूचना के लिए तो। और अदरवाइज़ तो लेटर भेजे जाते थे। ये मान के चलते थे कि यदि हम यहाँ बैठे हैं, हमें अपनी नानी के पास लेटर भेजना है दिल्ली में, तो 3 दिन बाद तो लेटर पहुँचेगा, फिर 3 दिन बाद मामा जी, नानी जी उसका जवाब देंगे, तो समझिए 6 दिन लगेंगे। तो फ़ोन तो थे ही नहीं, इन्हीं के आधार पर चलता था, बस सब अंदाजे में चलता था कि आज हमने लेटर भेज दिया कि मुझे लेने आ जाओ, तो 4 दिन बाद आएंगे लेने के लिए, 3 दिन बाद तो उन्हें लेटर ही पहुंचेगा। तो ये बस अनुमान ही लगाते रहते थे, कुछ क्लियर नहीं होता था कि लेटर मिला नहीं मिला। मिल तो जाते थे वैसे, पर लेट मिलते थे। यू कैन सर्च, डाउनलोड एंड सेव इमेजेस फ्रॉम द इंटरनेट बाय यूजिंग सर्च इंजन। लेट लर्न टू डू सो। हम डाउनलोड करना, कोई इमेज हमें देखनी है या सर्च करना, तो कैसे करते हैं, तो सीखते हैं उसको। वेब ब्राउज़र ओपन कीजिए, सर्च इंजन, टाइप द टॉपिक रिलेटेड टू द इमेज यू वांट टू सर्च। उससे जो इमेज आपको सर्च करनी है उसको टाइप कीजिए, उससे रिलेटेड कोई वर्ड टाइप कीजिए, कुछ भी टाइप कीजिए, फिर एंटर कीजिए। मैनी लिंक्स विल शो टू विजिट वेबसाइट। ये इस तरह से कई सारे लिंक्स आ जाएंगे
क्लिक इमेज टू शो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज रिलेटेड टू योर सर्च। फिर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज हैं जो आपके सर्च से रिलेटेड है उसको क्लिक कीजिए। क्लिक ऑन द इमेज टू एनलार्ज इट साइज। फिर उसको बड़ा देखना है तो उसको दोबारा से क्लिक कीजिए। राइट क्लिक ऑन द इमेज एंड सेलेक्ट द सेव ऑप्शन। फिर राइट क्लिक कीजिए और उसको सेव कर लीजिए। सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ओपन। फिर सेव एज ऐसे पूछेगा वो कि भाई कहाँ सेव करनी है। गो टू द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव द इमेज। उस लोकेशन पे जाइए जहाँ आपको इमेज सेव करनी है। क्लिक ऑन द सेव बटन। हाउ द इंटरनेट्स लिंक कंप्यूटर। इंटरनेट से कंप्यूटर कैसे लिंक होते हैं। There are different ways through which we can communicate on the internet depending on our requirement. Some of them are as, कई तरीके हैं जिनमें हम इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी उसका आंसर चाहिए या किस तरह से करना है। तो कुछ एक तो है ईमेल। इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इट इज़ यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये मैसेज भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड वेबसाइट फॉर ईमेल आर, कुछ कॉमनली यूज्ड वेबसाइट हैं ईमेल के लिए gmail.com, rediffmail.com, yahoo.com एक्सेट्रा। बट फॉर सेंडिंग एन ईमेल यू आर सपोज टू क्रिएट योर ओन आईडी। यदि आपको कोई ईमेल भेजना है तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी बनानी पड़ेगी वेबसाइट पर, उन वेबसाइट पर जो कि ईमेल फैसिलिटीज़ प्रदान करती हैं। इनमें से किसी पर भी gmail.com, rediffmail.com, yahoo.com, इनमें से किसी में अपनी आईडी बनाइए। फिर जिसको आपको ईमेल भेजना है उसकी आईडी आपको पता होनी चाहिए, उसकी भी आईडी होनी चाहिए, तभी आप ईमेल भेज पाएंगे उसको। इंस्टेंट मैसेजिंग, फिर एक होता है इंस्टेंट मैसेज भेजना। इंस्टेंट मैसेजिंग यूज्ड फॉर ऑनलाइन चैट। ऑनलाइन चैट हम करते ही हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग करते ही हैं। जैसे ये व्हाट्सअप, मैसेंजर वगैरह, वन कैन सेंड एंड रिसीव एन इमीडिएट रेस्पॉन्स। मैसेज भेज सकते हैं, इमीडिएट उसका रेस्पॉन्स मिल जाता है। फॉर दिस यू नीड ए स्मार्टफोन, इसके लिए स्मार्टफोन चाहिए। और विद एन इंटरनेट कनेक्शन, उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। यू कैन डाउनलोड एनी ऑफ द एप्लीकेशन लाइक व्हाट्सअप, वाइबर, मैसेंजर एक्सेट्रा फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग। फिर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज ए फेस टू फेस कम्युनिकेशन अमंग पीपल सिटिंग एट डिफरेंट लोकेशन कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द इंटरनेट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो जाता है लोगों के साथ, एक साथ कई लोगों के साथ भी, जो कि डिफरेंट लोकेशंस पर होते हैं इंटरनेट के द्वारा। दिस फीचर कैन बी यूज्ड बाय डाउनलोडिंग एप्लीकेशन। इस फीचर के लिए कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है, जैसे स्काइप है, फेस टाइम है, ऑन ए स्मार्टफोन, कंप्यूटर एंड इवन ऑन स्मार्ट टीवी। इनमें से किसी पर भी आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, these are websites under which many users connect to their friends and relatives online and share their ideas, information, images, picture, event, activities, etc. ये वो वेबसाइट हैं जिनके द्वारा बहुत सारे लोग अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से कनेक्टेड होते हैं, अपने आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, इमेज, पिक्चर, इवेंट, एक्टिविटी सब शेयर करते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ कॉमनली यूज नेटवर्किंग साइट्स आर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा। सब जानते ही होंगे आप ये तो। एक्सेसिंग जीमेल इनबॉक्स, लेट्स हम टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। लॉग ऑन टू द जीमेल वेबसाइट बाय क्लिकिंग ऑन जीमेल ब्राउज़र होम पेज। जीमेल ब्राउज़र के होम पेज पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर आएगा क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। इस तरह से कि अकाउंट क्रिएट कीजिए, क्रिएट अकाउंट और जीमेल अकाउंट। फिर फिल इन योर इन्फॉर्मेशन इन द रिक्वायर्ड फील्ड्स। जो इसमें ऑप्शन आ रहे जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम आपका क्या है, फिर कोई पासवर्ड आपको डिसाइड करना होता है, और फिर उसके बाद ये जो पासवर्ड यहाँ लिखा है फिर दूसरे कन्फर्म में भी लिखना है, और नीचे जो बन रहा है ना शो पासवर्ड, इस पर टिक लगाएंगे तो आपको ये लिखा हुआ दिखा जाएगा। अभी तो डॉट लिखे हुए है, फिर जब दोबारा इसको कन्फर्म करेंगे तो इसलिए लिखा हुआ दिखना ज़रूरी है, तभी आप सही कर पाएंगे। फिर क्लिक ऑन नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आपका जीमेल अकाउंट बन जाएगा, जो कि फ़ोन में भी बना सकते हैं। फिर कॉमन वेलकम टू गूगल, फिर वो इस तरह से आपके पास मैसेज आएगा। एंटर योर फ़ोन नंबर ऐड कीजिए। रिकवरी ईमेल एड्रेस रिकवरी, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। क्लिक ऑन नेक्स्ट, ये सब डाल के नेक्स्ट कर दीजिए। क्लिक ऑन, फिर ये सब लिखा हुआ आएगा ये सब, तो आई एग्री पर क्लिक कर दीजिए। ए वेरिफिकेशन कोड माइट बी सेंड टू यू। एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, एंटर द कोड एंड क्लिक ऑन सबमिट।
योर जीमेल अकाउंट इज़ रेडी। कोड को एंटर कीजिए, सबमिट कर दीजिए, जीमेल अकाउंट आपका रेडी है। नाउ यू कैन लॉग इन टू द जीमेल अकाउंट बाय एंटरिंग योर जीमेल ID एंड पासवर्ड। When you will log in to your Gmail account, it will appear as, जब आप उसमें Gmail अकाउंट को लॉग इन कर देंगे तो ये आएगा। यहाँ पर आप जैसे करें कंपोज, यहाँ पर जाकर आप कंपोज करेंगे और कोई आएगा आपके पास मैसेज तो इनबॉक्स में शो होगा। कंपोजिंग एंड सेंडिंग ईमेल, यू कैन सेंड एन ईमेल थ्रू ए कंप्यूटर, मोबाइल ऐप, स्मार्टफोन और टैबलेट, किसी से भी भेज सकते हैं। दे आर मैनी फ्री ईमेल प्रोवाइडर्स बट वन ऑफ द बेस्ट इज जीमेल, लेकिन बेस्ट जीमेल है। कई ईमेल प्रोवाइडर्स हैं। ओपन जीमेल ऑन द लेफ्ट क्लिक कंपोज, कंपोज पर क्लिक कीजिए। ए बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन हियर इन द टू फील्ड में ऐड टू द रिस्पेंट्स ईमेल ID, जिसको भेजना है उसकी ईमेल ID। इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो ऐड रिसिपेंट्स इन द CC एंड BCC फील्ड, मतलब यदि आप चाहते हो कि और भी देख लें इसको एक साथ कई को करना है तो CC और BCC में औरों का भी नाम ऐड कर सकते हैं, औरों की भी ईमेल ID ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट ऐड ए सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट ऐड कीजिए जो भी आपको उसको लिखना है। इन द बॉडी राइट योर मैसेज, अपना मैसेज लिखिए। एट द बॉटम ऑफ द पेज देर इज ए सेंड ऑप्शन, क्लिक सेंड टू सेंड द मेल। फिर ये सब लिखने के बाद ये देखिए ये जो सेंड ऑप्शन लिखा है इसको क्लिक कर दीजिए, मेल चला जाएगा। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एज? माइक्रोसॉफ्ट एज इन इंटरनेट ब्राउजर मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट विच इज इंस्टॉल्ड बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ऑल न्यू विंडोज़ कंप्यूटर, जितने भी विंडोज़ कंप्यूटर हैं सब में ये इंस्टॉल्ड होता है। एज वॉज मेड टू रिप्लेस इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करने के लिए एज बनाया गया था। एंड रन फास्टर, जो कि तेज है जिसका एक्टिविटी क्रियाविधि, एंड विद मोर फीचर्स, ज़्यादा फीचर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज वॉज फर्स्ट लॉन्च इन 2015 में आया था ये। एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज, फॉलोइंग आर सम एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज। 2015 में तो माइक्रोसॉफ्ट एज आया और उससे पहले फिर वही ओपेरा था सबसे पहले, फिर वो दूसरा था मोजिला फायरफॉक्स, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ये वाला आया था माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, फिर एज, और अब तो कई हैं। एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज, इसके एडवांटेजेस, फास्ट वेबसाइट अप्रोच, फास्ट है, इजी टू हैंडल डाटा, पेज मार्कअप फीचर है, सिंपल डिज़ाइन है, अंडरस्टैंडेबल इंटरफेस है, बेटर एडोबी फ्लैश सपोर्ट एंड PDF सपोर्ट। इसमें एडोबी एक रीडिंग के लिए एक वो है सॉफ्टवेयर और उसका सपोर्ट मतलब बेटर सपोर्ट करता है, ये PDF सपोर्ट करता है। ईजी रीडिंग मोड ऑप्शन है। द प्रॉपर वे टू हैंडल रीडिंग लिस्ट, प्रॉपर तरीका है रीडिंग लिस्ट को हैंडल करने का। फास्ट एंड टेक लेस स्पेस इन कंप्यूटर, और कंप्यूटर में कम जगह ये लेता है स्पेस। इंटीग्रेशन ऑफ कोर्टाना फीचर, इसमें कोर्टाना फीचर्स भी हैं। स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एज, इसको कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, ऑल ऐप्स पर क्लिक कीजिए, फिर स्क्रॉल कीजिए माइक्रोसॉफ्ट एज पर, एज तक, फिर आइकॉन पर क्लिक कीजिए। द माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, तो वो स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगी। यू कैन स्टार्ट सर्चिंग अबाउट एनीथिंग बाय टाइपिंग इन सर्च बार, कुछ भी इसमें सर्च कर सकते हैं सर्च बार में टाइप करके। यू कैन ऑल्सो ओपन इट फ्रॉम द रन कमांड, इसको रन कमांड से भी ओपन कर सकते हैं। टू ओपन इट थ्रू द रन कमांड प्रेस कंट्रोल एंड R कीज टुगेदर, कंट्रोल R इस तरह से एक साथ प्रेस करना है। द रन विंडो विल अपीयर, टाइप माइक्रोसॉफ्ट एज इन द सर्च बार, फिर माइक्रोसॉफ्ट एज टाइप कीजिए एंड प्रेस एंटर की को प्रेस कीजिए। द माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो स्क्रीन पर अपीयर होगी। फ्लैश रिकैप, the internet allows the sharing of information. Internet helps to communicate by sharing images and videos with people from the other end of the world. Wireless fidelity or Wi-Fi allows high-speed internet connectivity without the use of wire. You can search, download and save image from the internet by using search engine. Instant messaging is used for online chat. Microsoft Edge is an internet browser made by Microsoft which is installed by default on all new Windows computer. Vocabulary,
retrieving, the process of searching for, locating, and returning data. By the end of this chapter, you will be able to browse the web safely, search information easily, and communicate online with confidence. See you tomorrow with another interesting computer chapter and more learning fun.